फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं हीमोग्लोबिन जिनका भी कम है उसका कारण क्या है, किस वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और किस तरह से उससे निजात पाएं कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल तक आ जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कोशिकाओं तक। अगर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंचेगी तो एनर्जी बनेगी और अगर एनर्जी बनेगी तो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से चलेंगे और बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर ठीक से चलेंगे तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना अपने आप कम हो जाती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? सेल में। सेल के अंदर पहले से क्या है? ग्लूकोज है। सेल के अंदर पहले से क्या है? ग्लूकोज है। उसी ग्लूकोज का सेल यूज करके क्या बनाएगा? एटीपी। और इस एटीपी यानी ये ऊर्जा है, शरीर के लिए ही क्या है? ऊर्जा है। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस ऑक्सीजन को सेल तक लाता कौन है? हीमोग्लोबिन। यानी यूं समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन एक क्रूशियल कंपोनेंट है बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी में एनर्जी को इनडायरेक्टली ट्रांसफर करता है। सोचिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, कहाँ तक लाएगा? सेल तक। सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होगा, क्या बनेगा? एटीपी। और एटीपी से क्या बनेगी? ऊर्जा। तो अब इमेजिन करिए कि जिनका हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो ऑक्सीजन कम आएगी ना। जब ऑक्सीजन कम आएगी तो ग्लूकोज यहाँ पे अनयूज्ड बचा रहेगा कि नहीं? अनयूज्ड बचा रहेगा। जब ग्लूकोज अनयूज्ड बचा रहेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो संभावना क्या हो सकती है? डायबिटीज हो सकती है ना। तो इस तरह से एक बीमारी कई बीमारियों को उत्पन्न करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी बात हीमोग्लोबिन के लिए करते हैं। तो देखिए, हीमोग्लोबिन को यूं समझ लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो बनता कैसे है। तो हीमोग्लोबिन में देखिए 4 चेन होती हैं इस तरह से। ए प्रोटीन की चेन है, इसको ग्लोबुलिन बोलते हैं, प्रोटीन का चेन है। और इसी के अंदर एक आयरन होता है, तो ये आयरन इससे बाइंड होता है। तो इसको यूं समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन है। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। ये पूरा एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। तो इसको आप मान लीजिए अल्फा और इसको आप मान लीजिए बीटा। तो 2 अल्फा 2 बीटा प्लस एक आयरन, ये आयरन है Fe ना, ये Fe2+ में होता है। Fe2+ में ये बाइंड कर लेगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद ये पूरा पहुंचा देगा कहाँ तक? सेल तक। और सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वही यूटिलाइज होकर क्या बनेगा? एटीपी। तो इस तरह से इसका प्रोसेस चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। तो हीमोग्लोबिन की जो कमी है उससे कैसे निजात पाई जाए, अब समझते हैं। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन है इसकी कमी होने के 2 तरीके हैं, 2 संभावनाएं हैं। कंडीशन एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं फ़ोन करके बताते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है लेकिन आयरन ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन कम है और आयरन ज़्यादा है, कुछ लोग ऐसे बताते हैं। और कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि आयरन भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, दोनों कम है। तो देखिए, 2 अलग अलग कंडीशन हुई ना, अलग अलग कंडीशन। यानी इसमें हीमोग्लोबिन कम है लेकिन आयरन तो ज़्यादा है, सफिशिएंट मात्रा में है या उससे ज़्यादा है। और इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन भी कम है और आयरन भी कम है। तो 2 कंडीशन है। इन्हीं 2 कंडीशन से की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता। अब हीमोग्लोबिन कंडीशन फर्स्ट की अगर बात करें तो देखिए, हीमोग्लोबिन कम है लेकिन आयरन ज़्यादा है। तो कारण क्या हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 कम है, विटामिन B12 कम है। अब कहेंगे इसकी क्या रिलेशन है? विटामिन B12 कम है इस वजह से ये जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी है, इसकी सिंथेसिस कम हो जाती है। आरबीसी कम बनेगा। जब आरबीसी कम बनेगा तो ये यूटिलाइज होगा क्या? आयरन यूटिलाइज नहीं होगा। जब आयरन यूटिलाइज नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा है कि हीमोग्लोबिन कम है और आयरन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि विटामिन B12 की कमी है। फिर क्या करना है आपको?
विटामिन B12 से युक्त भोज्य पदार्थ लें, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ लें जिसमें विटामिन B12 है। और विटामिन B12 की खास बात क्या है कि जितने भी प्लांट वाले फूड प्रोडक्ट होते हैं, यानी वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें नहीं पाया जाता। ये एनिमल सप्लीमेंट से आता है। तो जो दूध से है, मीट मछली, इन सब से मिलता है। तो अब आप कहेंगे कि हम तो मीट मछली खाते नहीं, तो आप दूध पीजिए, लेकिन दूध को 5 से 7 मिनट बॉयल करिए। खूब ज़्यादा देर तक बॉयल कर देंगे तो उसके अंदर का जो विटामिन B12 है वो नष्ट हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट उबालें और उसका यूज़ कर लें, तब उसका विटामिन B12 आपको मिलेगा और इस जो दिक्कत है इससे आप निजात पा सकते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। और मार्केट में जो विटामिन B12 के कैप्सूल टैबलेट्स मिलते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन इस तरह से है कि देखिए दोनों कम है, यानी हीमोग्लोबिन भी कम है, आयरन भी कम है। इसके लिए क्या करेंगे? कारण क्या हो सकता है? भोज्य पदार्थ में सप्लीमेंट की कमी हो, यानी आप ऐसा भोज्य पदार्थ ले रहे हैं जिनमें कि आयरन और इसके कंपोनेंट्स कम हो ना। भोज्य पदार्थ में सप्लीमेंट की कमी हो, यानी आप पोषक पदार्थ ना ले रहे हो शरीर की आवश्यकता के अनुरूप। और दूसरा हो सकता है कि यह भी सप्लीमेंट है भोज्य पदार्थ में, लेकिन अवशोषण नहीं हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि भोज्य पदार्थ में है, आप बैलेंस फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, लेकिन शरीर एब्जॉर्ब करेगी तब तो आएगा। तो एक कंडीशन है। तो क्या करना है आपको? पौष्टिक भोज्य पदार्थ लें और फाइबर युक्त भोजन लें। फलों का सेवन करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें। तो इन सब से क्या होगा कि इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। और जिनका भी हीमोग्लोबिन कम है, होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है, आप उसको ज़रूर यूज़ करें, उससे निश्चित फ़ायदा होने की संभावना है। तो हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने के लिए पहली दवा है इस तरह से बायो कॉम्बिनेशन 1 नंबर की। एक टैबलेट्स आता है, छोटा छोटा रहता है, बायो कॉम्बिनेशन 1 नंबर की। इसकी 4 टैबलेट्स 1 कप गुनगुने पानी में घोल लें, 3 टाइम लें। बायो कॉम्बिनेशन 4 टैबलेट्स 1 कप गुनगुने पानी में घोल करके 3 बार लीजिए। और दूसरी दवा है जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगी, और वो दवा है नेट्रम्योर 30। इसको 2 टाइम लीजिए, सुबह और शाम, 2 बूंद डायरेक्टली जीभ पर लीजिए। तो इन सब से मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो समस्या है उससे निजात पाई जा सकती है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम आसान है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर